भाई कहते हैं बप्पा के कान में जब कुछ कहा जाए ना तो वो उस बात को अपने दिल में रखते हैं और आपकी मनोकामना यानी आपकी दिल की बात पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कहेंगे और बप्पा कहेंगे तथास्तु। जब आप अपनी दिल की बात भगवान को बताते हैं ना तो वो आपको हिम्मत देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक बढ़ सके। तो इसी बात पर इतना ज्ञान देने के बाद कुछ मजेदार बातें भी कर लेते हैं, यानी कि चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल की दुनिया से ढेर सारी अपडेट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की अब एक तरफ मनीष अबीरा को अपने घर ले आया है, वहीं दूसरी तरफ अरमान अपनी अबीरा से दूर नहीं रह पाएगा। जी हाँ, मेरे कानों में खबर लगी है कि अरमान अपनी अबीरा के पास जाएगा शादी की अगली रस्म को पूरी करने, यानी कि वो गोयनका हाउस में जाकर लगाएगा अबीरा को हल्दी। अब इस बात से मनीष को इनकार जरूर होगा, मगर अबीरा के दिल में एक कश्मकश है कि वो कैसे अरमान की जिंदगी खराब करे। उसे लगता है कि अगर वो अरमान के साथ रहेगी तो अरमान कभी पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब देखिए, अपनी अनुपमा के लिए कभी अनुज बन रही है शाहरुख खान, तो कभी शायर और कभी बन जा रही है रजनीकांत। अब देखिए, परेशानियां कितनी भी हो, अनुज जानते हैं अपनी अनुपमा के साथ वक्त बिताना, उनके साथ रोमांस करना, और अब तो वो शायर भी बन गए हैं। तो लगता है जल्द ही अनुपमा उनकी बात मानकर उनके साथ दोबारा रहने लगेंगी। अब लगता है कि अनुपमा उनकी बात मानकर उनके साथ जल्द ही वापस रहने लगेंगी। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल रब राखा की। अब ये कहानी काफी नई है और लगता है कि इनकी केमिस्ट्री को लेकर काफी बिल्टअप होगा, लेकिन हमने ये पहले कभी नहीं देखा कि एक पायलट खुद उठकर किसी पैसेंजर की मदद करे, वो भी चलती फ्लाइट में। इस बात को अगर साइड में रखें तो स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। रणबीर और मेखला एक साथ काफी अच्छे दिखते हैं और किस्मत का खेल भी देखिए ना, रणबीर की आंखें मेखला पर ही जाकर अटकेंगी। अगर इनकी बॉन्डिंग कुछ इसी तरह से दिखाई गई एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, तो इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जा सकता है। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की। अब देखिए कैसे साजिशों में फंसती जा रही है अमृता, और इस बार तो बबीता ने अपने आप को बचाने के लिए क्या खेल खेला है। अब बड़ी चालाकी से बबीता ने अमृता को अपने सामने होम ब्रेकर कह दिया और अमृता और विराट के रिश्ते में फिर एक बार आ गई है दूरियां। अरे बैंकर नहीं, होम ब्रेकर है ये, घर तोड़ने वाली। बेटा, इसमें और प्रियंका में कोई अंतर नहीं है। तेरे और मेरे रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश कर रही है। इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। खबरदार, अगर मेरी बहू को किसी ने छुआ भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगली चुगली लाए हूँ झनक की। अब अनिरुद्ध को भी कंफ्यूजन था कि झनक का होने वाला बच्चा उसका है या नहीं। एक कहानी कछुए की रफ्तार में आगे बढ़ रही थी, वहीं अब लगता है कि इसकी रफ्तार और भी धीमी हो जाएगी, क्योंकि झनक के मन में भी कंफ्यूजन आ गया है। डॉक्टर का कहना है कि झनक मां नहीं बन रही है, बल्कि उसके पेट में ट्यूमर है। तो अब डॉक्टर की इस बात को लेकर झनक के मन में भी सवाल पैदा हो गए हैं। डॉक्टर क्या कहा? पिछली बार डॉक्टर ने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, माँ बनने वाली हूँ, लेकिन आज डॉक्टर कुछ और ही कह रहे हैं। आप कह रही हैं कि प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर क्या है? नहीं, पॉसिबल है कि ये प्रेग्नेंट हो, लेकिन टेस्ट करके मैं अपने कंफ्यूजन को रूल आउट करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगी, लगता है राइटर ही कंफ्यूज है, तभी तो क्या कहना है कहानी में उसे पता ही नहीं चल रहा है। अब यही हाल रहा
तो दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि इसका असर टीआरपी पर पड़े। अगली चुगली लाई हूँ सोनी सब पर आने वाले शो पुष्पा इम्पॉसिबल की, जिसमें एंट्री हो गई है सबसे पुराने वाले टप्पू यानी कि भव्या गांधी की, जो आ गए हैं पुष्पा की जिंदगी में तबाही मचाने के लिए। अब भव्या के किरदार का नाम है प्रभास और वो अपनी पुरानी दुश्मनी निकालेगा पुष्पा के पूरे परिवार से। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।